अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपनों के साथ रखे। आज बहुत स्पेशल टॉपिक है बिकॉज ये वो हिस्ट्री है कि जिसके बारे में बहुत कम लोगों को इल्म है। और जिस तरह के हालात फ़लस्तीन में चल रहे हैं, जिस तरह से बनी इसराइल के मामलात चल रहे हैं, उसमें इस हिस्ट्री के बारे में सबको इल्म हो जाना चाहिए। और जो लोग नहीं जानते वो आखिर तक मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक संदूक की जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और उस संदूक की कहानी क्या है, हिस्ट्री क्या है, और उसे ताबूत सकीना क्यों कहा जाता है। मैं आपको ताबूत सकीना के बारे में तमाम चीज़ें बताऊंगी। आज हम उस पर बात करेंगे कि ताबूत सकीना कहाँ से आया था और अभी इस वक्त ताबूत सकीना कहाँ पर है। तो आखिर तक मेरी वीडियो में मेरे साथ रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आखिर इस ताबूत की कहानी है क्या, और ऐसी कौन सी चीजें हैं उस ताबूत में कि आज भी उसे तलाश किया जा रहा है, और कयामत से पहले इस ताबूत को कौन लेकर आएगा। तो ये तमाम चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसका हमें इल्म होना चाहिए, ख़ास करके ऐसे टाइम में कि जिसके बारे में हम जहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, हम फ़लस्तीन के लिए दुआएं भी कर रहे हैं, हम मुसलमानों के लिए दुआएं कर रहे हैं, उसमें हमें ताबूत सकीना के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ताबूत सकीना का कनेक्शन हिस्ट्री में किसके साथ रहा और इसे कौन लेकर आया था। हर दौर में मुसलमान, यहूद और ईसाई एक दूसरे से मुखालिफ रहे हैं, मगर एक जगह जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफिक हैं वो है ताबूत सकीना। ये एक मौजिज़ाती करामाती ताबूत है जो मोमिनों के दिल में सुकून के गर्ज से नाजिल हुआ था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से खातिमुल अंबिया की मिरास रही, जिसकी वजह से उसकी अजमत और हुर्मत बहुत ज्यादा है। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया क्योंकि इस ताबूत के जरिए लोगों के दिलों में इत्मीनान हासिल होता था, लिहाजा इसकी वजह से इसका नाम ताबूत सकीना है। रिवायात के मुताबिक ये ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, जो शमशाद की लकड़ी से बना एक भारी संदूक था। इसे आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे और वफात तक ये हजरत आदम के पास रहा। जब आपका वफात का वक्त आया तो आपने इस संदूक को अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को दे दिया। इस तरह ये ताबूत बनी शीस में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। फिर ये ताबूत बनी इसराइल की मलकियत हो गई और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरसों सहराए सीना में फिरने के बाद अपनी कौम के लिए एक इबादत का खैमा बनाया। इस खैमे में ताबूत सकीना भी रखा गया। में इस जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम शान इबादत गाह तामीर करवाई, जहाँ ताबूत रखने के लिए इमारत बनवाई गई। ये इमारत जन्नात की मदद से बनवाई गई, जिसमें याकूत सोने चांदी की दीवारें थीं। जिस कमरे में ताबूत सकीना रखा गया था उस कमरे का नाम अल कुद्स था। लोग सोचते हैं आखिर इस ताबूत में ऐसा क्या था कि बनी इसराइल इसको मुकद्दस तसव्वुर करते थे। दरअसल इस ताबूत में पैगंबरों के तबर्रुकात थे, जिनमें लोहे कुरानी, तौरेत की तख्तियां, मनुसलवा, हजरत यूसुफ का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम की कुबा, मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हजरत सुलेमान की अंगूठी थी, और बहुत सारा ऐसा पैगंबरों का सामान था। ये संदूक बनी इसराइल के लिए बहुत ही मुकद्दस और बाबरकत था। बनी इसराइल जब कुफ्फार से जंग किया करते थे और दुश्मनों से डर जाते थे तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। इसके बाद इस संदूक से ऐसी रहमतों का नजूल होता कि बनी इसराइल के दिलों में सुकून आ जाता और उनको हर जंग में फतह हासिल होती। इसराइल अपने हर मुश्किल वक्त में संदूक को वसीला बनाकर खुदा से दुआएं करते और उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती। मुख्तसर ये कि ये संदूक बनी इसराइल के लिए बरकतों का सबब बना, मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस हो गए तो उनकी बदअमालियों की नहूसत से उन पर खुदा का ये गजब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफ्फार ने एक लश्कर जर्रार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके बस्तियों को, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर दिया और इस मुकद्दस ताबूत को भी उठाकर ले गए। इन लोगों ने इस ताबूत को निजासतों के कूड़े खाने में फेंक दिया, लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो गए। लिहाजा इन काफिरों को यकीन हो गया कि इस संदूक की बेअदबी का अजाब इन पर पड़ गया है। इन काफिरों की आंखें खुल गई। उन्होंने इस संदूक को बनी इसराइल की तरफ भेज दिया। फिर अल्लाह ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उन्हें वापस मिल गई। जैसे ही ये ताबूत बनी इसराइल को मिला, उनकी खोई हुई वकार फिर से लौट आई।
कुरान पाक में भी इस वाक़े का जिक्र हुआ है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने ऐसे जिक्र किया है और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि उसकी बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ तुम्हारे दिलों का सुकून है और कुछ बची हुई चीजें हैं। इसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे, बेशक उसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम ऐसी सरकश थी कि वो हर जमाने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाते थे। तो अल्लाह की तरफ से उन पर बुख्ते नसर कहर बनकर नाजिल हुआ। बुख्ते नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला। इन तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक किसी को ना मिल सका। इसका निशान आज तक कोई नहीं जान सका कि ताबूत सकीना कहाँ पर है। यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन इसकी तलाश में आज भी सरगर्दा हैं ताकि इसको ढूंढकर वो अपनी इस रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। माहिरीन कहते हैं, जिनकी मुख्तलिफ राय है, कोई कहते हैं बुख्ते नसर के हमले के बाद इस ताबूत को अफ्रीका ले गए थे और वहां एक चर्च में रख दिया। बास कहते हैं जापान की पहाड़ियों में एक बादशाह ने इस ताबूत को दफन करवा दिया। एक थ्योरी के मुताबिक ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फलस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी तलाश यहूदी काफी अरसे से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसे हायकल सुलेमानी कहते हैं। जबकि अहले तशी के नजरियात ये हैं कि ये संदूक एक जमाने तक आइमा अहले बैत के पास रहा, उसके बाद ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को विरसे में मिल गया, जिसे आप कयामत में अपने साथ लेकर जाहिर होंगे। बहरहाल ये नजरियात एक कयास पर मुबनी हैं जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। ताबूत सकीना जिसके बारे में बहुत कम लोग हैं कि जो इल्म रखते हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें रखी गई थी और आज तक उसे क्यों तलाश किया जा रहा है। आज जो सच है वो अल्लाह ताला बेशक जानता है कि वो ताबूत सकीना कहाँ पर है और उसे कयामत से पहले कौन लेकर आएगा। हम अपने मुसलमानों के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ए परवरदिगार, हमारे इस मुल्क की भी हिफाजत फरमाना के लिए हमेशा दुआएं करते रहा करें, क्योंकि दुआओं की कबूलियत का कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं होता। अल्लाह ताला बेशक फरमाता है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। तो हर किसी के लिए, अपनों के लिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए हमेशा दुआएं करते रहना चाहिए कि बेशक अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और थैंक यू सो मच उन सब का जो मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और कमेंट्स करके बताते हैं कि मेरे मैसेजेस आप तक सही पहुंचे। बस मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।